नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक टॉपिक पायरोलिसिस। ये जो टॉपिक है वो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा सवाल पायरोलिसिस पर। जैसे कि एक सवाल आया था 2019 प्रीलिम्स में। सवाल था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन्ड? Extraction of rare earth element, natural gas extraction technologies, hydrogen fuel based automobile and waste to energy technologies। जो पायरोलिसिस है इसका इस्तेमाल किया जाता है जो वेस्ट हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में। जो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं इनको वापस आप ऑयल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर डी आंसर सही होता। इसी तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। GS3 का जो टॉपिक है साइंस एंड टेक का, वहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? अभी कोविड के समय में कई सारे जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं वो PPE किट का यूज़ करते हैं, जो लगाए होते हैं ना शील्ड वगैरह चेहरे पे प्लास्टिक वाली। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE जो किट है उसको जब वो निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, तो उनको आप दोबारा उसको प्रोसेस करके रिन्यूएबल लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होगा क्या कि जो हम सामान यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग किसी और चीज़ में यूज़ कर लेंगे, वो पूरा वेस्ट नहीं जाएगा। वो प्रक्रिया होती है पायरोलिसिस। इसी को यूज़ करके हम उसको लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें करते क्या हैं? देखो, अगर आपके पास कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल PPE किट। ये होता क्या है कि ये जो आपकी चीज़ें होती हैं उनको हम पहले ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद इसको छोटे छोटे पार्टिकल में पीस देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड करने के बाद उसको हम रिएक्टर में डालते हैं। उच्च तापमान पर ये गलता है और गलने के बाद कई सारे जो गैसेस हैं वो निकल जाता है और ऑयल वहाँ से प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना। ये जो गैस है इसको हम लोग प्योरीफाई कर लेते हैं, रिसाइकल कर लेते हैं, इसको किसी और यूज़ में ले आते हैं। और जो ऑयल होता है इसको हम ईंधन की तरह पर यूज़ कर लेते हैं। तो बात ये उठती है कि पायरोलिसिस होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? जो पायरोलिसिस है इसका मतलब होता है कि जो मटेरियल है उसको डिकम्पोज कर रहे हैं तापमान का इस्तेमाल करके। तापमान को हमने बहुत बढ़ा दिया एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में, ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है बाहर से। तो यहाँ पर हम लोग थर्मल जो अपना जो हीट है उसका यूज़ करते हैं। केमिकल कंपोजिशन हमारे जो चीज़ें हैं वस्तुएं हैं उनका बदलता है। अरे PPE किट का केमिकल कंपोजिशन बदलेगा तभी ना वो ऑयल में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इसको हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल को ही ट्रीट करने के लिए इसी को हम लोग यूज़ करते हैं। किसको? पायरोलिसिस को। होता क्या है, जब भी आप गैसिफिकेशन करते हैं, जब भी आप दहन करते हैं, कंबशन करते हैं, तो पायरोलिसिस उसका पहला स्टेप होता है। पायरोलिसिस करने के बाद ही आपका जो मटेरियल होता है उसका दहन होता है, वो जलता है। काम कैसे करता है? पायरोलिसिस में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो वोलाटाइल प्रोडक्ट पैदा करते हैं। ये क्या होता है सर? जो गैस निकल रहा था ना ऊपर से वो वोलाटाइल प्रोडक्ट है। और जो आपका नीचे जमा हुआ होता है वो या तो सॉलिड फॉर्म में होगा या तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा। उसमें कार्बन कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है। और चूँकि कार्बन कंटेंट ज़्यादा है तो उसको हम लोग फ्यूल की तरह यूज़ कर लेते हैं। अगर आप पायरोलिसिस से एक स्टेप आगे चले जाएंगे, तापमान और बढ़ा देंगे, तो उसको हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। इसमें कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है। अब पायरोलिसिस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? ये होता है आपकी केमिकल इंडस्ट्री में। वहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है इथाइलिन का, उसमें पायरोलिसिस का ही इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम है, कोयला है, यहाँ तक कि लकड़ी है, इन सब से हम लोग इथाइलिन का निर्माण कर सकते हैं। कोयले से कोक का इस्तेमाल किया जाता है। कोक क्या होता है सर? जो कोक है होता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेटलर्जी में। ठीक है ना। जब हम लोग कुछ स्टील वगैरह जैसे कि बनाते हैं ना, उन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो सिनगैस है,
सिनगैस और बायोचार का जो प्रोडक्शन होता है वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं पायरोलिसिस को। वेस्ट प्लास्टिक को हम लोग रियूजेबल ऑयल में, जैसे कि अभी आपने देखा कि पीपीई किट को हमने ऑयल में कन्वर्ट कर दिया था। अब समस्याएं क्या हैं? सबसे पहली समस्या है वो गैस। वो जो गैस निकली है उसको ट्रीट करने का खर्चा अलग होता है। हो सकता है कि उस गैस में कई सारी जहरीली चीज़ें हों। आपको जो वस्तु है उसको पहले सुखाना पड़ता है, कूटना पड़ता है, पीसना पड़ता है, उसमें खर्चा लगता है एक अलग से। दूसरी बात, हम लोग कई सारे जो केमिकल्स उसको जब हम लोग पायरोलिसिस करते हैं तो हमारे पास परफॉर्मेंस डाटा उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम जो केमिकल को ट्रीट कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, हमें फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं, क्या हमको उसे सिंपल हटा देना चाहिए, क्या हमें उसे कन्वर्ट करना चाहिए ऑयल वगैरह में। दूसरी बात, कई सारे जो वोलाटाइल मेटल हैं, मतलब वो मेटल जो हाई टेम्परेचर पर गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं मगर वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, तो उसको हम नष्ट नहीं कर पाते। तो ये सारी कई सारी समस्याएं हैं, कई सारे कंसर्न्स हैं पॉलिसी से संबंधित। आपको करना क्या है, आपको जब मेंस में सवाल पूछेगा GS3 में, तो आपके क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 पार्ट होंगे और आपको हर पार्ट में 4-4 पॉइंट लिखना है। इस तरह से अगर 15 मार्क्स का सवाल आया तो 4 या 12 पॉइंट आपको कम से कम लिखना है। अगर आप 15 पॉइंट ज़्यादा लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे।